हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, किस तरीके से वो आपको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है ना कई बार कि हमारा पार्टनर पता नहीं वो मेरे बारे में सोचता क्या है, किस तरीके का इंसान मुझे समझता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हो। आप रोमांटिकली भी अगर किसी के साथ नहीं हो, किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं हो, लेकिन एक नॉर्मल एक कनेक्शन है आपका, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। बाकी कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, कोई खास दोस्त है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशन है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि वो जो पर्सन है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है, एक इमोशनली बॉन्ड है, वो पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं या उनकी नज़र में आप किस तरीके के इंसान हो। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। जिस भी पर्सन की साथ आप देखना चाहते हैं उसको याद कर लीजिए, मनी मन उसका नाम ले लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं, उस पर्सन का वो पर्सन क्या सोचते हैं, किस उस पर्सन की नज़र में मेरे व्यूअर्स किस टाइप के पर्सन है, क्या सोचते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, टावर, 8 ऑफ कप्स। मुझे हंसी आ रही है, सन, मैं बताती हूँ क्यों आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, ओके ओके। देखो, आपके पर्सन एक्चुअली आपको समझ ही नहीं पाते क्या समझते तो जाने दीजिए। आपके पर्सन खुद आपको लेकर कंफ्यूज है कि किस तरीके की पर्सन है ये, किस तरीके की लड़की है ये, या किस तरीके का लड़का है ये। क्योंकि एक तरफ उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हो, बहुत बैलेंस्ड रहते हो, और बल्कि इनको आपसे सीखने की ज़रूरत है, आप इनको संभाल लेते हो। विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आए, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आए, जब जब इनको आपकी ज़रूरत होती है आपने इनको संभाला है, आपने इनको हील किया है, आपने चीज़ों को बैलेंस किया है। बहुत सारी चीज़ें कई बार आपके रिश्ते में ऐसी हुई होंगी जहाँ पर खराब हो सकती थी सिचुएशन, लेकिन इस पर्सन ने, यानी कि आपने उस चीज़ों को ठीक किया, आपने अपने पर्सन को संभाला, आपने रिलेशनशिप को संभाला। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियां अगर हमारे साथ रिलेशनशिप में आई है तो आपने उन चुनौतियों से हार नहीं मानी है, उन चुनौतियों में आपने हीलर का काम किया, बल्कि आपने इनको मोटिवेट किया है कई जगह पर, आपने इनको समझाया है कई जगह पर, आपने इनको बोला है कि हमें हार नहीं माननी है, चीज़ें अच्छी होने वाली है, अच्छी हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, और आपकी पॉजिटिविटी के चलते चीज़ें ठीक हुई हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान आपको मानते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप एक हीलर की तरह हो, आप एक होता है ना साइकिक हो, आपको पहले ही मालूम चल जाता है कि इनकी लाइफ में क्या रहा है आगे, या इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। एक हीलर हो आप, इस पर्सन के लिए एक हीलर हो। जब भी ज़रूरत हुई, कहीं पर भी तकलीफ हुई, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस पर्सन से मैं बात कर लूँ, इस पर्सन को मैं टच कर लूँ, इस पर्सन के अगर मैं एनर्जी फील्ड में आ जाऊँ तो ये पर्सन मुझे हील कर सकता है। आप इस पर्सन के लिए एक हीलर की तरह हो। बहुत ही ऊंचे दर्जा आपको इस पर्सन ने दिया हुआ है कि एक ऐसे दर्जे पर आपको बिठा रखा है जहां पर आप बहुत इनके ऊपर हो, मतलब आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, आप कहीं ना कहीं आपका, इनको लगता है कि कुछ शक्तियां, कुछ दैवीय शक्तियां हैं आपके पास। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक असाधारण इंसान हो। कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपको कुछ शक्तियां दी हैं, कुछ डिवाइन एनर्जी है आपके साथ जो जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो डिविनिटी है
कि आप किसी भी पर्सन को हील कर सकते हो, किसी भी पर्सन को बैलेंस कर सकते हो, और इनकी लाइफ भी आपके साथ जुड़ने के बाद बैलेंस हुई है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, आपको ये बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं अपने लिए कि आप ना एक इस तरीके के पर्सन हो जो लाइफ को जीना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ को कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर ना एक छोटा बच्चा है जो हमेशा फुदकता है, हमेशा इंजॉय करना चाहता है और लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को देखता है। बहुत ही पॉजिटिव इंसान ये आपको समझते हैं, एक मेच्योर इंसान। जहां पर सिचुएशन अगर एक ऐसी है जहां पर मेच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करना है तो आप एक मेच्योर इंसान हो। आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हो, ईश्वर से आपका कुछ ऐसा कनेक्शन है कि बहुत सारी चीजें जो एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आती आप समझ लेते हो, ठीक है। और दूसरा, आप समटाइम्स आप एक छोटे बच्चे की तरह हो, एक चाइल्डिश बिहेवियर भी है आपके अंदर। इस पर्सन को लगता है आपके अंदर ईगो बहुत है, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं हंसी क्यों थी, मैं हंसी ये थी कि इस पर्सन को एक तरफ तो ये लगता है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियां आ जाए इस रिलेशनशिप में या इस लाइफ में, आप ठीक कर लेते हो, सब कर लेते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप भाग जाते हो। इस पर्सन को ये लगता है कि जहां पर चीजें ठीक करनी चाहिए, जहां पर तो हर इंसान कोलैप्स कर जाएगा, हर इंसान ये हो जाएगा कि अब क्या होगा, कोई भी नॉर्मल इंसान को लगेगा कि अब तो सब खत्म, वहां पर आप घबराते नहीं हो, वहां पर आप दूसरों को भी ठीक कर देते हो, खुद भी ठीक रहते हो। लेकिन जहां पर छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को शायद आप अपने ईगो पर ले जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप भाग जाते हैं। आप वहां पर शायद या तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आपको लगता है मुझे छोटी छोटी बातों पे पढ़ना नहीं है, छोटी छोटी बहस में पढ़ना नहीं है, तो आप वहां पर भाग जाते हो। आप कहीं ना कहीं अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढते हो और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये भौड़े भगौड़ा टाइप का इंसान है। जैसे कि आपको अगर इन्होंने फालतू बोला या कुछ बोला तो इसको ब्लॉक करके चले गए। आपको ऐसा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम कुछ भी फालतू बोलते रहो, जहां पर जरूरत है चीजें ठीक करने की वहां मैं करूंगी या करूंगा, लेकिन जहां पर मुझे मेरी एनर्जी नहीं देनी वहां से मैं समझ लो कि मैं उस चीज से दूर, फालतू की बहस से दूर, फालतू के कम्युनिकेशन से दूर। तो इन्होंने एक ऐसी इमेज बना ली है आपकी कि आप क्या है कि आपसे जब छोटी कुछ बात करने जाओ या अपना कुछ दिल की बात बताने जाओ, आपको पता नहीं क्या आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आपको क्या फील होने लगता है, आप वहां से भाग जाते हो, सिचुएशन से भाग जाते हो। तो ये थोड़ा सा इनको इनको समझ में नहीं आता, इस वजह से कंफ्यूज है कि जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर छोटी दिक्कत आती है तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ये भाग जाती है या भाग जाता है ये एनर्जी। तीसरा, थोड़ा सा आपको मनी माइंडेड समझते हैं ये पर्सन, पता नहीं क्यों। इनको लगता है कि ना आप थोड़े से बिजनेस माइंडेड हो, मनी माइंडेड हो, थोड़े मैनिपुलेटिव हो, आप मैनिपुलेशन ज्यादा जानते हो। हालांकि आप इस तरीके के पर्सन हो, इनको ऐसा लगता है कि जो पैसा कमाना, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी मैग्नेट हो आप, आपको ये मनी मैग्नेट की तरह देखते हैं, जिसके लिए पैसा कमाना बहुत इजी है, जिसके पास 50 आइडियाज हैं कि कैसे पैसे कमाया जाता है। कहीं ना कहीं धन जो है, धन को आकर्षित करना आपके लिए बहुत इजी है। तो इस पर्सन को समटाइम्स आपसे ये लगता है कि बहुत मैनिपुलेटिव है, इसको सिर्फ पैसा पैसा दिखता है, पैसे के आगे पैसों का कहीं ना कहीं पावर शो करता है ये पर्सन, यानी कि आप शो करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पैसों को लेकर थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि ज्यादा आप अहमियत दे देते हो, कई बार रिश्तों से ज्यादा पैसों को आप अहमियत दे देते हो। एट द सेम टाइम इनको ये लगता है कि भले ही आप कुछ भी करते हो लेकिन इनकी केयर भी करते हो। देखो, फ्लक्चुएशन है, मैंने बोला ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज है यहाँ पर, या इसीलिए मैंने बोला कि कंफ्यूजन है, आपका पर्सन खुद नहीं समझ पाया कि चीज क्या है ये बंदी या ये बंदा। एक तरफ पैसा 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 पैसा, दूसरा तरफ आप इनको कहीं ना कहीं पैसों से भी हेल्प करते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से नर्चर करते हो, हर तरीके से नर्चर करते हो इस पर्सन को। तो वो एक चीज इनको बहुत अच्छी लगती है, वो एक चीज इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर। लेकिन एक बिहेवियर जो आपका है, कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपको एक इगोस्टिक पर्सन ये मानता है, इनको लगता है ईगो बहुत भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर। अगर इसका ईगो हर्ट हो जाता है तो ये इंसान बात ही नहीं करता, ये इंसान भाग जाता है। कुछ बातों में इसको लगता है कि बहुत सारी चीजें आप छुपाते हो इस पर्सन से, अपने दिल की हर बात नहीं बताते, हर चीजें नहीं बताते। ये शिकायत है इस पर्सन को आपसे कि ये उतनी ही चीजें बताता है ये पर्सन जितना
मुझे जितना उसको लगता है कि भाई मुझे बताना जरूरी है, आप उसको उतनी ही चीजें बताते हो। जो आपको लगता है कि नहीं आपको बतानी चाहिए, वो चीजें आप छुपा जाते हो। तो इस पर्सन को ये चीजें लगती है कि आप इसको हर चीज नहीं बताते हो, कुछ बातें इनसे आप छुपा जाते हो। दूसरा, पता नहीं आपको, लड़का आप लड़की जो भी है, आपको एक जादूगरनी टाइप समझता है। ये मतलब कोई कुछ, ये इस तरीके का पर्सन है कि समटाइम्स ना स्पेल्स कर सकता है। अगर आप टारो फील्ड से हो या फिर क्योंकि यहाँ कार्ड है, हीलर की एनर्जी है, अगर आप टारो फील्ड से हो या हीलिंग फील्ड से हो, समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि आप कोई काला पीला जादू करते हो, आप कोई स्पेल वर्क कर देते हो इस पर्सन पे, या कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको प्रॉपर समझ ही नहीं पाए हैं। एक तरफ उनको लगता है कि ये पर्सन के सानिध्य में मैं हील हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जॉयफुल पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। समटाइम्स इसको लगता है कि अपना ईगो शो करता है, अपना मनी शो करता है, और समटाइम्स उनको लगता है कि बहुत केयर करती है या करता है। समटाइम्स उनको लगता है कि छोटी छोटी बातों पे फेस नहीं करती, चीजों को समझती नहीं है और भाग जाती है। ये एनर्जीज फिलहाल निकल कर आई हैं। इस तरीके की चीजें सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।